let's start with part number 10, which is the final milestone before you crack that technical interview when you're facing a big boss in face to face interview. अभी तक हमने क्या क्या देखा, बहुत ही रोचक रहा ये सफ़र. थैंक यू बहुत अच्छे से देखने के लिए. बहुत सारे कमेंट्स भी मुझे आए हुए हैं, बहुत सारे लाइक्स आए. थैंक यू फॉर दैट. बट बिफोर वी सील द एंटायर कन्वर्सेशन, पहले से पूरा जर्नी देखते हैं. हमने सबसे पहले देखा कि खुद के बारे में आपको बताना है, ज़्यादा लंबा नहीं करना है, ब्रीफली बताना है. सबसे क्रिटिकल सवाल जो है, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में एक समय पे क्रिटिकल सवाल होता है, वैसा ही सवाल है कि आप फ्रेशर हैं और आपका माइंडसेट वो चेक कर रहे हैं ये गूगली डाल के कि टेल मी अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस. एंड मेनी ऑफ यू हु आर बैम्बूजल्ड ट्राई टू बी निगेटिव एंड ट्राई टू रिजेक्ट द आइडिया एंड ट्राई टू बिकम सार्कास्टिकली निगेटिव आंसर आप देते हो तो आपका दांडी गुल हो सकता है. लेकिन अगर आपने मैंने जो सवाल का जवाब दिया, अगर आपने वो इस्तेमाल कर लिया तो यू आर नाउ गेटिंग इनटू द डिजाइनर्स हेड. सी द होल objective of this series was कि you are a fresher, the guy opposite the table is a experienced guy who is the big boss, who is the big dad of that industry, so you must be able to read his mind. तो हमने कैड सेंटर डिज़ाइन स्टूडियो ने ये सीरीज़ आपके लिए इसलिए बनाई है कि आप जब इंटरव्यू के लिए जाए तो आप ब्लैंक ना जाएं, आप रैंडमली ना पहुंचे. यू गो विथ प्रिपरेशन बिकॉज सक्सेस विल डिपेंड अपॉन द प्रीवियस प्रिपरेशन दैट यू डू. अदरवाइज आपको फेलियर और हताशा हाथ लग सकती है. तो दूसरे सवाल के बाद ना आपकी कश्ती उतर जाती है डिज़ाइनिंग के खारे पानी में, जहाँ पे हर एक सवाल से अभी आपको नए नए चैलेंजेस आएंगे. तो सबसे पहले तो ये आपको बताना है कि डिज़ाइनिंग पर्टिकुलर कंपोनेंट का मतलब क्या होता है. फिर आप पैरामेट्रिक मॉडलिंग और फीचर बेस्ड मॉडलिंग के लिए आ जाओगे. पार्ट नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखा है कि डिज़ाइन के इंटेंट्स क्या होते हैं. फिर वी मूव ऑन टू व्हाट इज द टॉप डाउन असेंबली एंड बॉटम डाउन असेंबली. सो ऑल माय लवली फ्रेंड्स हु आर देयर विथ मी विद द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस सीरीज ऑफ स्केलेटन डिज़ाइन और कैसे GD&T इंट्रोड्यूस करते हैं, दिल थाम के बैठिए. यू आर वेरी क्लोज to unlock the secret about how to crack this interview. Now, let's begin. What is design context? Paraphrasing it, शायद सबसे अहम पार्ट है, because at the end of the day we design products, we design those assemblies for our customers. So we have to know the environment in which our component or our part or our machine assemblies are going to operate. तो ये भी एक वेरिफिकेशन चेक है, आखिरी वेरिफिकेशन है टू वेरीफाई योर कॉम्पिटेंसी. इट कैन मेक द डील, इट कैन ब्रेक द डील. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. चेक किया जा रहा है कि क्या आपके डिज़ाइन फंडामेंटल ठीक है या नहीं. सो इट हैज़ टू एंश्योर, you have to ensure that you will be able to design projects for the physical environment. तो क्या आपको इतना नॉलेज है कि आप कंपनी के प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते. स्टडी प्रोजेक्ट्स तो आपने दिखा दिया आपके पोर्टफोलियो से, लेकिन क्या आप सही में कंपनी के क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हो नहीं, वो इसका अभी मूल्यांकन वो करने वाले हैं. तो बहुत ही धीरज से सुनिए. आंसर आपको 3 पार्ट्स में देना है. व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन, एक एग्जाम्पल से उसको क्लैरिफाई करना है. एंड फाइनली यू हैव टू टेल देम द प्रोसीजर बाय विच यू हैव डिजाइंड दिस थिंग. तो डिजाइन कॉन्टेक्स्ट इन द फिजिकल एनवायरनमेंट, द बेसिक डेफिनेशन इज कि उसको इंटरेस्ट है इंटरव्यूअर को टू नो वेदर यू नो द फंडामेंटल्स और नॉट. सो व्हेन यू गिव दिस एग्जाम्पल, जब आप ये एक उदाहरण देते हैं ना कि सर द डिजाइन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज टॉकिंग अबाउट the circumstances, the keyword is circumstances. Design context is about the physical environment, about the circumstances in which an object is used. Design context method works on how to anticipate users need, how to get into the understanding the customer, understanding his environment where the product is going to be used, and it involves the process of improving product design, and which gives a wonderful experience at the user level, so it doesn't come back and complain that your product is not working. So what an example can you create so that you show that my conceptual knowledge is just not bookish, it has got practical implication. You give an example of manufacturing a card or panel, और उसमें एक water bottle का slot है. So check out the customer experience. Once user puts water bottle in the slot, the door glass is up and the down knob goes behind the bottle. To use door glass up,
and down knob, customer has a bad experience while accessing this knob, and this is to be fixed in the design context कि अब यूजर यार उस बॉटल को ओपन करेगा तो उसको इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए. फाइनली यू फिक्स इट विद द प्रोसीजर दैट यू आर गोइंग टू यूज. सो जब आप ये प्रोसीजर बताओगे ना, सो द इंटरव्यू विल कम टू अ अंडरस्टैंडिंग दैट दिस गाय knows about the physical environment and he is talking about the design context. So what is the example that you can create? So while designing the product, the designer should experience the user environment. What a lovely point. You experience the environment of the user to create a better understanding in which the product is going to be operated. So this user experience can be easily simulated using CAD technology. You just use of CAD. So every information should be used to characterize the situation of a product in which an entity is interacting with the place, objects, and a human. So just to complete the script, ये script बना के comment box में डालिए. My technical team will come back to you on this. Let me dramatize this now. Sir, the design context of a product is talking about the circumstances in which the object is used. Clear? Design context method works on, and it is about how to anticipate user needs and to understand him better. And it involves the process of improving product design and user experience. तो definition के बाद कटैक से एग्जाम्पल पे भी आ जाइए, नोट पैड निकालिए, विजुअलाइज कराइए इंटरव्यूअर को, शो योर प्रोफेसी, show your adequacy in showcasing this example. So for example, if you want to manufacture a car door panel which has got a water bottle slot, so check out the customer experience and use once you put this water bottle in slot, the glass door will open and the down knob goes behind the bottle. So to use door glass up and down knob, customer has a bad experience while accessing this knob, and this can be fixed by using design context. So while you are designing the product, just add up the final thing. Product designer should experience the user environment. This user experience can be easily stimulated with the help of CAD technology. Every information should be used to characterize the situation of the product. That's a key word. Situation, circumstances are the key word in which entity is interacting with the place, objects and a human. क्या नहीं करना चाहिए जब आप डिजाइन कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन कर रहे हो? डोंट स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ डिजाइन. दैट इज इररिलेवेंट, दैट इज ऑब्सोल्यूट, दैट इज रिडंडेंट. जरूरत ही नहीं उसका, एक्स्ट्रा बात ही नहीं करना है. Yeah, so when you are explaining this concept, don't list down design context standards. Don't start comparing between software into design context, options available. That's absolutely not required. So don't explain the commands used in design context. Stick to the concept. Don't divert the question. इस पे आपको 6 मारना है. ये डक वाला क्वेश्चन नहीं है, इसको डाइवर्ट नहीं करना है. पावर ऑफ द इंटरव्यूअर, यू कैन गेट यू फायर्ड. क्या करना है डिजाइन कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करते हुए? आपको नोटपैड निकालना है, क्रिएट ड्राइंग्स, explain your drawings, make the interviewer visualize, try to relate it with some other projects as well. Please don't do it once. One example is not enough. आपको आपकी variety उसमें दिखाना पड़ेगा, and be open and showcase कि आप सीखना चाहते हो, and willingness is there that any advanced use of design context उसके ऊपर बात कीजिए. The power of the interviewer of this nature is within 6 months you can get no states and get your dream job and elevate yourself. So best of luck guys. I hope you have liked this series, an entire 10 series. एक क्वेश्चन देख के फ़ायदा नहीं होगा. रिकमेंडेड है आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ क्रिटिकल. क्वेश्चन नंबर 6 से गाड़ी ट्रैक बदलती है. इट इज़ नाउ चेकिंग एंड वेरीफाइंग योर कॉम्पिटेंसी ऑफ एक्सपर्टीज. सो वेदर यू आर अ नोवाइस, आप क्या अनजान हो या फिर आप मास्टर हो, ये पता चलेगा इन सारे 10 सवालों के जवाब आप किस तरह से देते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज. माई अपकमिंग वीडियो अनदर सीरीज वेयर वी विल हाईलाइट हाउ टू क्रैक द टेक्निकल इंटरव्यू. ये एक बड़ा ही पेन पॉइंट रहा है हमारे विद्यार्थियों के लिए कि इंटरव्यूज एक तो कम आते हैं, उसके ऊपर HR में बहुत बार छटनी हो जाती है. फ्यू लकी गो टू द technical round, and then when you falter, then you have really missed the opportunity. So before the next opportunity really knocks your door, go
catch up, make your own scripts. Follow me on Instagram with this handle hashtag CAD Center Design Studio. सारे वीडियोस देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, and the next upcoming series is about CAE related interview question. I hope you can make your luck by preparing hard way. Thank you very much.